जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां महालक्ष्मी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि जहां भी श्री महालक्ष्मी जी की कृपा रहती है उसके साथ में 5 दोष हमेशा साथ रहते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। कौन कौन सी चीजें साथ चलती महालक्ष्मी के पीछे पीछे चलती है कि रोग अवश्य आएंगे, कलह भी होगी, घर में अशांति भी आएगी, काम क्रोध मद मत्सर और लोभ ये सब साथ चलते हैं। और चिंता जो है वो श्री लक्ष्मी जी की बहन है। जहां पे लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होगी वहां पे हमेशा मानसिक चिंता बनी रहती है और क्लेश हमेशा श्री लक्ष्मी जी के साथ माथे की बिंदी की तरह चिपका रहता है। मतलब जहां पे लक्ष्मी जी की कृपा ज्यादा होती है वहां पर क्लेश भी होता ही होता है और जहां लक्ष्मी होगी वहां से आनंद और शांति नहीं होती है। दीपावली का त्योहार जो है महापर्व कहलाता है, महात्योहार है ये। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जिसको धनतेरस भी कहते हैं या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से दिवाली का त्योहार प्रारंभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा तक इसका पुण्य काल मिलता है, यानी कि इस प्रकार दीपावली के महापर्व 18 दिन आयुष सुख संपत्ति एवं शुभ फल देने वाले होते हैं। इन दिनों में विशेष प्रकार से अधिक आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है और उनका अभिष्ट विकास भी होता है और उन्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। दीपावली में साधकों के मन में दीप की आकृति धारण करता है। जब उसमें से काश निकलने लगता है तब धूम रहित दीप शिखा रूप साधना मार्ग भी दिखाई देने लगता है। इस प्रकार दीपावली साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अघन शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये 4 महीने चतुर्मास देवता का सुसुप्ति काल कहलाता है। प्रकृति में नई सृष्टि के लिए गर्भवती रहती है। वर्षा से प्रकृति की प्राणमयी अग्नि ज्योति भी क्षीण हो जाती है और दक्षिणायन होने से सूर्य ज्योति भी क्षीण होती है। अतः पहले तो साधक को एक बार पुनः शक्ति का बोधन आह्वान पूजन करना होता है, फिर साधना करना चाहिए।
और साधना को चैतन्य करने के लिए दीपावली में 5 पर्व या दिन है जिस दिन साधना करना चाहिए। बस इन 5 दिन में साधना करना है आपको। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी जिसे धनतेरस भी कहा जाता है, यह पहला दिन है आपका। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, और कार्तिक अमावस्या दीपावली का दिन होता है। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है या अन्नकूट भी कहा जाता है। और 5वां दिन होता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया जिसे भाई दूज या यम द्वितीया भी कहा जाता है। धनतेरस को कार्तिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। यहां से देवताओं की सुसुप्ति काल का अंतिम भाग शेष रहता है और देवताओं के जागरण की पूर्व संध्या प्रारंभ होती है। जो साधक व्यक्ति होता है उसमें ऋणात्मकता के स्थान पर धनात्मकता की कल्पना करना चाहिए और दिव्य भाव प्रकट करना चाहिए। इस दिन यानी धन्वंतरी के दिन या धनतेरस के दिन अमृत कलशधारी महाविष्णु धन्वंतरी का पूजन होता है। साथ ही साथ कामदेव द्वारा पूजित देवी कामेश्वरी का भी पूजन होता है, यानी मां कामाख्या का भी पूजन होता है, क्योंकि कामनाओं को सिद्ध करने वाली बेला होती है। इसलिए हम कहते हैं कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते, यानी हर कामनाओं को पूरा करने वाली देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दीपावली का दूसरा पर्व यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन मन कर्म और वचन से पवित्र होने के लिए नरक का स्मरण कराया जाता है, जिससे साधक जो है दुष्कर्म नहीं करता है और दुष्ट भावना मन में नहीं लाता है। साथ ही अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए रुद्रात्मक भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। यानी क्या यह भी कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी का प्राकट्य दिवस भी है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं। रात्रि में दरिद्रता रूपा अलक्ष्मी का गमन होता है और विशिष्ट साधक ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी भगवती धूमावती की आराधना भी करते हैं। यानी नरक चतुर्दशी के दिन आपको श्री हनुमान जी की साधना करना है। इसी दिन आपको भगवती धूमावती की भी आराधना करना है, परंतु हनुमान जी की आराधना दिन में करें और धूमावती की आराधना रात को करें। और दीपावली का तीसरा पर्व कार्तिक अमावस्या है, जिसे दीपावली कहा जाता है। अमावस्या के कारण इस दिन रात्रि में तीसरी ज्योति यानी चंद्र ज्योति नहीं रहती है। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली मूल ज्योति महालक्ष्मी की आराधना होती है। महालक्ष्मी की आराधना के लिए भगवान श्री गणेश, महाकाली, महासरस्वती की आराधना जरूरी है। अतः रात्रि में उनकी पूजन अर्चन की जाती है, दिन में दिवाली की पूजन नहीं करना चाहिए। और दीपावली का चौथा पर्व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है या अन्नकूट भी कहते हैं। इन दिनों में भक्तगण अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों को बढ़ाने के लिए अन्नकूट या गोवर्धन प्रातः काल पूजा किया जाता है। यदि चंद्र दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या यमुना का स्नान भी करते हैं, जिससे धन, यश, आयु, बल इन चारों की वृद्धि होती है। इस प्रकार एक साधक को दीपावली के इन 5 दिन में
5 शक्तियों की आराधना करना चाहिए। ये साधक लोगों के लिए है। साधारण जो परिवार हैं, जो साधना नहीं करते हैं, उन्हें अपने परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, समाज के अनुसार, स्थान के क्षेत्रीय परंपरा नियम के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्त्रील शुष् महारोदरे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। इस प्रकार से इन 5 दिन में इन विशेष लक्ष्मी जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। गाय के घी से ही दशांश हवन अवश्य करें ताकि आपके यहां पर सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी आपका कल्याण करे।